अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम ये मेहनत करवाना चाहते हैं कि सही डायरेक्शन में मेहनत हो। तो हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का जो मिशन है, हमारा क्लास का नाम ही मिशन है। तो इससे समझ सकते हैं कि हमारा क्लास कितना दमदार बनने वाला है। तो आप लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, बाकी हम अपना पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का, अच्छे वीडियो बनाने का और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको इतना पढ़ाए कि वो किसी और को भी पढ़ा सके। ऐसा मुझे पढ़ाने का मतलब कि टारगेट ले रखना है बच्चे के अंदर में। तो आप लोग रेडी हैं? और एक बात और आपको बता दूं कि इस वीडियो के ज़रिए में जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप उसको अचीव कर पाइएगा। और 10th बोर्ड में 100 मार्क्स में 100 मार्क्स लाना है, ये हमारा टारगेट, हमारा मिशन होना चाहिए। मिशन क्लासेस से 100 में 100 बच्चा, हर एक बच्चा 100 में 100 लाना है। तो हमारा टारगेट है आज का कि जितने भी एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे, जितने भी हो सकते क्वेश्चन, और सारे पर्सन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और क्या करना है, आगे उसको बढ़ाना है और समझ करके बढ़ाना है, ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। चलते हैं फिर आगे की कार्रवाई में, जो कि यहाँ से बढ़ना है। पहला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बता रहे हैं। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक ऐसा वाला होना चाहिए जो आप लोग के पास ही होगा। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है हमारा, देख सकते हैं। ये बुक आपके पास होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बुक आपके पास होगा तो क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। और इसे भी मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दे के जाऊँगा जो भी बनाऊँगा। तो देखिए, ये क्या बोला है पहला क्वेश्चन में कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या एक पूर्णांक होना चाहिए, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो आपको पता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। हम आपको उससे पहले ये बता दें पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये मेरा दूसरा सवाल का है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ पूर्णांक के बारे में कि क्या होता है पूर्णांक संख्या। आपको मैं बता देता हूँ पूर्णांक संख्या क्या होता है ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। संख्या रेखा एक खींचेंगे और एक जीरो बीच में लेंगे सेंटर पे, और इस तरफ जितना भी होगा सब प्लस में होगा, है ना। +2 +1 इन्फिनाइट तक जाता है ये। और इस साइड जो होता है -1 -1, है ना, -1 -2 -3। इस तरफ क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर भी जाएगा। तो हमारा पूर्णांक संख्या ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को शामिल करने पर जो बनता है संख्या, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको इसका अच्छी तरीक़े से डिफिनेशन हम दे देंगे जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सवाल है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आया, दूसरा पॉइंट परिमेय संख्या क्या होता है ये पता करना है। तो याद रखिए, परिमेय संख्या को हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक, तो जब ये लिख लेंगे हम, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो अतः जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसमें कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाने का है। हम लोग आगे चलते हैं, ये सवाल पे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला सवाल, आप लोग पढ़िएगा ज़रा। सवाल बोला है कितना, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, जो कि आपको एक कंसेप्ट के साथ में ये एक सवाल बन जाएगा आराम से। तो हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं। पहले कंसेप्ट क्या है ये आप पढ़िए। कंसेप्ट ये है कि अगर दो परिमेय संख्या का हर समान हो, हर बोले तो नीचे वाला और अंश बोले तो ऊपर वाला। जिस तरह से मैं आपको एक सवाल देता हूँ 4/5,
तो इसमें आपको पता है कि इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या समझ गए? इस तरह से आप समझ गए। और ये हमारा जो है समान होना चाहिए। नीचे में ये जो चीज़ होता है हर, ये हर समान होना चाहिए। और जब समान रहेगा ऐसे क्वेश्चन में तो उसमें हम एक जोड़ करके दोनों ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जो संख्या में एक जोड़ेंगे उसी संख्या को ऊपर नीचे गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। और हमारा नोट देखिए क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो ये तो एनसीईआरटी का लाइन भी है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कभी कभी ऑप्शन हमारा ये सवाल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सवाल ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 6। आपको पता है कि 6 में हम एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6 में अगर एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। ठीक, ये 7 हो गया। अब हमको दो संख्या लेना है। दो संख्या है कौन कौन सा? 3 है, 3 है और क्या है? 4 है। ठीक, इसमें हमको 7 से गुना करना है। ऊपर नीचे बताए हैं तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। ऊपर नीचे गुना कर लिए। इसमें भी ऊपर नीचे गुना करना है। देखिए ऊपर नीचे गुना कर लिए। इसका क्या हो जाएगा? गुना करेंगे 7 21 बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। इसका अगर गुना करेंगे तो 7 चौका 28 बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। दोनों का हर समान हो गया। दोनों हर समान है ना, ये वाला ये वाला, तो ये समान हो गया। तो इसके बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो जी निकाल सकते हैं। 6 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 21 और 28 के बीच में आप बता दीजिए कि 22/7 होता है एक, और 23/7 होता है, और उसके बाद 24/7 होता है। उसी तरीक़ा से 25/7 होता है, 26/7 होता है, उसी के बाद 27/7 होता है। देखिए मेरा 6 हो गया ना परिमेय संख्या। यही परिमेय संख्या हम निकालना था और जो कि हम निकाल लिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और सवाल देते हैं जो कि इस तरह से है। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और आपका मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये कॉपी पेन ले कर के बैठना है। जब भी आप इस क्लासेस को देखेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तभी प्रैक्टिस करेंगे। अन्यथा बैठना व्यर्थ हो जाएगा, फालतू में आपका टाइम पास हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाइएगा। तो आप जब कॉपी पेन लेके बैठिएगा मैथ क्लास में तो सवाल खुद ब खुद बनता चला जाएगा। चलिए आप लोग ये सवाल को टाइम दिए हैं, हम कोशिश करते हैं इस सवाल को बनाने का। इससे पहले इसको क्या कीजिएगा, क्या करना है, नीचे में इस तरफ और इस तरफ गुना करना, ऐसे संख्या से जो संख्या हर को समान कर दे। तो इस तरफ का जो 3 है ना, इससे गुना कर दीजिए। फिर ऊपर में भी 3 से गुना कर दीजिए। इस तरफ का 2 जो है ना, इस तरफ ऊपर से भी गुना कर दीजिए, नीचे भी गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा? 3 बट्टे में क्या? 3 दूना 6। ठीक, आ गया। इधर देखिए 2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 6, 2/6 आ गया ना। दोनों तरफ अब समान हो गया ना। देखिए हम दोनों तरफ क्या लाए? 3/6 और 2/6 है ना। अब जब इस तरह का आएगा तो हम क्या करेंगे? बना लेंगे। कैसे बनेगा? 3/6 है, 3 बट्टा क्या है? 3/6 है ना, 6 है, और इधर 2/6 है। और कितना पूछा परिमेय संख्या ये देखना है हमको। पूछा है बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना परिमेय संख्या पूछा है? 5 परिमेय संख्या पूछा है। उसमें एक जोड़ेंगे। आप जब एक जोड़ेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो ऊपर नीचे गुना कर देना 6 को। तो 6 को ऊपर नीचे जब गुना करेंगे भैया तो कितना आएगा? जब गुना करेंगे 6 को ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे गुना करना है।
तो कितना हो जाएगा, इसका गुना कीजिएगा। 6 तरीका 18 बट्टा 6 छाके 36, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा 12 बट्टा 6 छाके 36। देखिए ये हो गया। अब आपको 18 बट्टा 36 और 12 बट्टा 36 में सवाल 5 को निकालना है परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या बता दीजिए, निकलेगा 13 बट्टा 36 निकल जाएगा, 14 बट्टा 36 निकल जाएगा, 15 बट्टा 36 निकलेगा, 16 बट्टा 36 निकलेगा, 17 बट्टा 36 निकलेगा। देखिए कितना परिमेय संख्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पूछा है, 5 बता दिए हैं, 5 परिमेय संख्या। तो बस इसी तरीक़ा से आपको बनाना है सवाल। ये सवाल देखिए, इसका भी हर क्या है, इसमें भी हर अलग अलग है। पहले तो हर को आप समान कीजिएगा, उसके बाद 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 होगा, फिर 5 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। यह आपको HW में देते हैं बनाने के लिए, आप बनाइएगा खुद से। उसके बाद हमारा ये सवाल देखिए, एक ऐसा सवाल आया है जो माइनस वाला सवाल है। हम परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए हैं, और इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन भी दे देंगे आपके लिए होमवर्क में। तो देखिए ये सवाल क्या है, दोनों का हर क्या है, सेम है, दोनों सेम है, बस माइनस का खेल है, कुछ नहीं करना है। 3 बोला है, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका देखिए -2 बट्टा 3 गुना करेंगे कितना से, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 -8 बट्टा 4 तिया 12, ये हो गया। अब 1 बट्टा 3 है, -1 बट्टा 3 को गुना करना है ऊपर नीचे 4 बट्टा 4 से, ठीक। जब इसको गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 चौका 12, है ना। अब निकाल लीजिए कौन कौन सा संख्या आएगा हमारा, 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा आएगा। तो -7 बट्टा में 12 आ जाएगा, और -6 बट्टा में 12 आ जाएगा, -5 बट्टे में 12 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरीक़े से आपको एक होमवर्क हम दे देते हैं HW में, जो आपको बनाना है। HW में ये सवाल आपको दे देता हूँ, माइनस वाला HW में आपको दूंगा, ताकि आप बनाइएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, -4/6 एवं -5/6। इसका आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारे का सारे सवाल को। चलते हैं अगला सवाल में। ये आ गया दशमलव वाला भैया। दशमलव वाले को क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखकर क्या होगा भैया, देखकर कुछ नहीं होगा, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए सवाल क्या बोला है, 4.2 एवं 4.3 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, 10 बोला है, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 ना हो जाएगा। अब 4.2 है, तो 4.2 में क्या करना है, पहले दशमलव उड़ा देंगे, नीचे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर। ये टोटली कितना हो जाएगा, 42 बट्टा में 10 हो गया सर। और 4.3 है, इस यहाँ पे तो नहीं होगा, जगह तो कम है, तो हम स्लाइड को चेंज कर लेंगे, स्लाइड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, 4.2 था, 4.2 को हटाएंगे तो 10, 4.3 को हटाएंगे तो 10, ये हो गया। अब इसके ऊपर नीचे गुना करना है, 10 संख्या बोला था, हमको 11 संख्या निकालना है, 10 संख्या बोला निकालने के लिए हम एक उसमें जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। जब 11 हो जाएगा तो ऊपर नीचे कितना से, 11 से गुना कर दीजिए, सिंपल है ना, 11 से गुना कर दिए। अब इसका आप सवाल गुना करके बना लीजिएगा। 42 को अगर 11 से गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे आप 42 को 11 से गुना कीजिए, 2 होगा, फिर 4 होगा,
फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, गुना करेंगे तो 6, 462 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 462। ओके, इसको हम मिटा देंगे, ये वाले सबको मिटा देंगे। आपको इस तरह से गुना करना है और फिर उसके बाद इसका कितना होगा, इसका भी सर इसका भी गुना कर देंगे। 43/11 को दोनों तरफ करना, ऊपर नीचे भी करना है। तो एक तो हो गया 11 दाएं के 110, इसको गुना करेंगे तो 3, 4 और इधर हो गया 3 और 4। तो आपको पता चल गया कितना हो गया, 3, 4, 3, 7। तो 3, 7, 4 ये हो गया। इसको मिटा दीजिए आप, इसका काम नहीं है, यहाँ पे इसको काम नहीं करना है तो मिटा दीजिए। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, पेन लेंगे, देखिए इस तरह से नीचे में क्या हो जाएगा, 11 दाएं 110। संख्या कितना निकालने के लिए बोला, 10 संख्या निकालने के लिए बोला। बाबा रे बाबा, बहुत संख्या हो गया। अब इसको जो है निकालेंगे 10 संख्या में, स्पेस तो है नहीं, स्पेस नहीं है तो हम स्लाइड ले लेंगे। इस स्लाइड पे हम 10 संख्या निकालेंगे। कितना था संख्या ये था 462 और 473। 462 और 473 में 10 संख्या निकालना है ना। 400 पेन ले लेते हैं, देखिए 400 क्या है, 462/110 और 473/110। इसके बीच में हमको 10 संख्या निकालना है। कितना संख्या, 10 संख्या। तो अब 463/110 लिख सकते हैं ना। उसके बाद 464/110 लिख सकते हैं। उसके बाद 465/110। उसी तरीक़े से 466/110, 467/110, 468/110। आपको इसी तरीक़े से 10 वो परिमेय संख्या निकाल लेना। हम 6 निकाल दिए हैं, 4 आप लोग निकालिएगा और अच्छे तरीके से इसको पूरा कीजिएगा। जब तक ही हम लोग को आज सॉल्व करना था और आगे हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए मैथ को, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पे फोकस कीजिए। अभी 10th बोर्ड नहीं आया आप लोग का, आराम से पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए और उसको रिवीजन के साथ कंप्लीट कीजिए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।